डॉक्टर देवीराम नरवरे, होम्योपैथिक विशेषज्ञ, संचालक उजलिया देवी होम्योपैथिक क्लिनिक। आज का सवाल है, क्या कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और गैस का परमानेंट उपचार है? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ। यदि हम इन 5 चीजों का पालन करते हैं तो गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट उपचार हो सकता है। नंबर 1, समय पर उठना। नंबर 2, पानी की उचित मात्रा में सेवन करना। नंबर 3, योगासन। नंबर 4, उपयुक्त आहार। और नंबर 5, उपयुक्त प्रिस्क्राइब्ड होम्योपैथिक दवाई। सबसे नंबर 1 पॉइंट को हम करते हैं, उपयुक्त समय पर सोना और जागना। हमें 9 से 10 बजे तक सो जाना चाहिए और प्रातः 5 से 6 बजे उठना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पानी की मात्रा। क्योंकि हमारा शरीर के अंदर 75% पानी पाया जाता है, पानी की मात्रा होती है, तो पानी का सेवन उपयुक्त क्वांटिटी के अनुसार करना। 3 से 4 लीटर प्रत्येक दिन हमको पानी लेना और प्रातः उठकर कम से कम 2 गिलास लूप वाटर लेना। नंबर तीसरी बात करते हैं योगासन। तो सबसे पहला योगासन आता है वज्र आसन। इस प्रकार से दोनों पैरों को मोड़ना, हमारे कूल्हे के नीचे ले जाना और इस प्रकार से इस मुद्रा में बैठ जाना। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र में रक्त संचार अच्छा होता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसी के साथ हम दूसरा लेते हैं मंडूक आसन। दोनों हाथों को सामने करते हैं, दोनों हाथों को मुट्ठी बांधते हैं और इन दोनों हाथों को मुट्ठी बांधकर हमारे नाभि के दोनों साइड रख देते हैं और सामने की तरफ झुकते हैं। सांस छोड़ते हुए इतना झुकते हैं कि हमारा सिर जमीन से टच हो जाए। इस आसन को करने से हमारे पाचन तंत्र की आंतें संकुचित होती है और इससे इसमें रक्त संचार अच्छा होता है और पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। इसके साथ तीसरा आसन है उष्ट्रासन। दोनों घुटने के बल खड़े हो जाना, दोनों हाथों को सामने से पीछे की तरफ ले जाना, पीछे की तरफ ले जाना, पीछे की तरफ ले जाना, दोनों एड़ियों को पकड़ना और हमारे सिर को पीछे की तरफ झुकाना। इस उष्ट्रासन से हमारा श्वास तंत्र, पाचन तंत्र और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, स्नायु सिस्टम का सर्कुलेशन अच्छा होता है। ये तीनों सिस्टम अच्छे होते हैं। इस आसन से पीठ का दर्द भी ठीक हो जाता है। इसके बाद का हम आसन देखते हैं पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाना और पीठ के बल लेट जाना। इस प्रकार के लेट करके दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना और मोड़ करके दोनों हाथों से उसको लॉक लगाना और सीने से चिपकाना। अब सिर को, गर्दन को उठाना, दोनों घुटने के बीच लेकर आना। इस आसन से हमारे पाचन के बाद हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन बची रहती है, वेस्टेज जो बचा रहता है, स्टूल जो बचा रहता है, स्टूल पास करने में बहुत ही उपयोगी और कारगर आसन है। इसके बाद बैठ जाना। बैठने के बाद सुखासन, पद्मासन लगाकर बैठना, रीढ़ की हड्डी सीधी करना, ध्यान मुद्रा लगाना, रीढ़ की हड्डी सीधा करके हमारे शरीर की, जिसे बोलते हैं कपालभाति, और कपालभाति करने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, फोर्सफुली हमारे अंदर की शरीर की वायु को बाहर निकालना, जिससे कि ये नाभि पीछे रीढ़ की हड्डी को टच हो। इस प्रकार से लास्ट और अंतिम योगासन, जिसे बोलते हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए इस प्रकार से अंगूठा लेना, तर्जनी और मध्यमा को मोड़ना और कनिष्ठ और दोनों उंगलियों को साथ में मिलाना। दाएं तरफ के नासिका छिद्र को बंद करना, बाएं तरफ के नासिका छिद्र से एयर अंदर की तरफ भरना। अब बाएं नासिका छिद्र को बंद करना, दाएं नासिका छिद्र से पूरी अंदर ली हुई सांस छोड़ देना। पुनः दाएं नासिका छिद्र से सांस को अंदर भरना और बाएं नासिका छिद्र से इसको छोड़ देना। इस प्रकार से 4 से 5 चक्र इसको अपनाना। इस प्रकार योगासन के बाद दूसरा कार्य हमारा आता है उपयुक्त आहार। क्योंकि पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए हमें उपयुक्त आहार लेना होता है और उपयुक्त आहार इस प्रकार: नंबर 1, सलाद का उपयोग करना। ककड़ी, गाजर, खीरा, मूली, सलजम, अंकुरित दाने का हमें सेवन करना चाहिए और अधिक से अधिक सब्जी की मात्रा लेनी चाहिए। दूसरा, तेल और मसालेदार चीजों को कम करना। चौथा, अल्कोहल और तंबाकू का सेवन बंद करना।
पांचवा, जब भी हम सोने जाते हैं, सोने से तुरंत पहले भोजन नहीं करना। छठवां, पानी की मात्रा अच्छी लेना। पानी के साथ अन्य लिक्विड में छाछ और नारियल के पानी का उपयोग करना। अब अंतिम चरण आता है होम्योपैथिक दवाई का। तो इसमें इस प्रकार के पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए उपयुक्त होम्योपैथिक दवाई है नक्ष ओमिका, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज, चाइना, रोबेनिया। इस प्रकार की अन्य उपयोगी होम्योपैथिक दवाई है जो होम्योपैथिक फिजिशियन के सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। अन्य परेशानियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर देवीराम नरवरे 9977798410 3। नमस्कार।